आप लोगों की ये सेकंड चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। आज इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो रहा है। और अब अगर आपका चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में कोई चीज बाकी रहती है तो मुझे आज बता दीजिएगा। कल भी बता सकते हैं वैसे, लेकिन आज बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, कौन सी है ये? 2.6 क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स इंक्लूड हैं। गुड। इसका हम पार्ट करने जा रहे हैं 1। अच्छा जी, पार्ट 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। पार्ट 1 का क्वेश्चन है 2 माइनस 3 आयोटा 2 एक्स प्लस एमन म्यूट कर दो पुत्र वाई आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। क्वेश्चन में किसी को कोई मसला लिखते हुए मैंने ठीक लिखा है ना, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ गलती होती है फिर सारा आगे गलत होता है। 2 माइनस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। ये वाला क्वेश्चन देखने में मुझे आसान लग रहा है, आप लोग भी देखिएगा आसान है या नहीं है। मुझे बताएंगे कोई कैसे होगा ये? पहले तो ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये क्वेश्चन दोबारा लिखना जरूरी है। नहीं करूंगा। ठीक तो अच्छा जी, 2 माइनस 3 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा और इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को, पहले 2 से x को क्या आ जाएगा? 2x मैंने पहले भी कहा। अच्छा, 2x आ जाएगा और फिर 2y आयोटा और फिर माइनस 3x आयोटा और माइनस 3y आयोटा स्क्वायर और इस साइड पर 4 प्लस आयोटा। ठीक है, अगले स्टेप में जिनके साथ आयोटा है वो इकट्ठे होंगे, जिनके साथ आयोटा नहीं है वो इकट्ठे होंगे। इधर देखिएगा ऐसा 2x, ये वाला आयोटा स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, +3y। और इस साइड पर क्या है? इस साइड पर एक है +2y आयोटा और एक है -3x आयोटा और इस साइड पर है 4 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है? कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। और जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है? 2x प्लस 3y और राइट साइड पर क्या है? 4 है। सही है। अच्छा, और राइट इस साइड पर आ जाए तो रियल पार्ट क्या है? x वाला पहले लिख लें, -3x प्लस 2y और इस साइड पर क्या आ जाएगा? 1। सही है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों इक्वेशंस को सिमिल्टेनियसली सॉल्व कर लें, बेशक आप क्रैमर से कर लें, बेशक आप इन्वर्जन से कर लें, आपके पास x और y के आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं क्या करने लगा हूं ये भी देख लें। मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2 तो क्या आ जाएगा? एंड एडिंग इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करने? 3 से। 3 2 जार कितना आ जाएगा? 6x, 3 3 जार 9y और 3 4 जार 12। ठीक है, इस वाली को जब आप 2 से करेंगे इक्वेशन 2 को, 2 3 जार -6x, 2 2 जार 4y और 2 1 जार 2। ठीक है, एडिंग करेंगे तो ये दो कट जाएंगे। 9 और 4 कितना आता है? 13y आता है और 12 और 2 कितना आता है? 14। y की वैल्यू क्या आएगी? 14/13। चेक करें, अगर ये गलत है तो मुझे बताएं। सही है, तो y की वैल्यू क्या निकल आई? 14/13। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। सर आपने आयोटा क्यों निकाला इक्वेशन 2 में? क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए थी, और फर्स्ट एक्सरसाइज या जो आयोटा वाली फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें भी हमने कहा था कि जब हम कंपेयर करेंगे
लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दो कम्प्लेक्स नंबर्स को, तो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, हमने उस पार्ट को कंपेयर किया, हमने आयोटाज का कुछ नहीं लेना देना। सही है। अच्छा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 14/13। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। मैं पुट कर रहा हूँ पुट y इक्वल्स टू 14/13 इन इक्वेशन किस में पुट करूं, इन इक्वेशन 1। तो ये क्या बनेगा 2x इसी तरह आ जाएगा प्लस 3y की जगह 14/13 और इस साइड पर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये क्या बनेगा 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 14 3 42 होता है और नीचे क्या है 13। ठीक है, आगे क्या बनेगा नजर ही नहीं आएगा बनना क्या। आगे इनके एलसीएम लेके सॉल्व करने फ्रैक्शंस को। तो देखें क्या बनता है 2x इक्वल्स टू 13 52 माइनस 42 और यहाँ से 2x इक्वल्स टू क्या बनेगा 10/14। कटिंग करें 2 5 10 2 7 14 और ये 2 नीचे लाके डिवाइड कर दें तो ये दोबारा क्या बन जाएगा 5/14। ठीक है, तो ये दो आपके पास x और y के आंसर आ गए। इसको उतार लें और उतारने के बाद भी अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, उतारेंगे एक सीक्वेंस में तो ये आपका जो थोड़ा बहुत यहाँ पे इशू आ रहा होगा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 14 है 14/13। गुड, यहाँ पे एलसीएम ये 13 है तो यहाँ पे क्या आना था 13 ही आना था। वो मल्टीप्लाई करते हुए ठीक किए, लिखते हुए 13 लिख दिया। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये मैं फिर करता हूँ ये स्टेप्स। यहाँ से आगे ना मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ ऊपर। ये देखिएगा क्या आया था 2x इक्वल्स टू 10/13। सही है, और आगे क्या होगा x इक्वल्स टू 10/13 और 2 यहाँ पे साजिद प्लीज अब चुप कर जाओ थोड़ा सा, देख लो अगर मैं गलत करूँ ना तो करेक्ट करवा देना। 1/2 आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10 तो ये क्या आ जाता है x इक्वल्स टू 5/13। ठीक है, गुड एमन। जब मैं समझा रहा हूँ ना तो ना लिखा करें, फिर समझने में मुश्किल होती है। ये नीचे से आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगला पार्ट करने लगा हूँ। अच्छा, पार्ट 2 मैं बाद में करूँगा, मैं पहले पार्ट 3 कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट 3 देखने में डरावना लगता है लेकिन वो है आसान सा ही। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पार्ट कौन सा करने लगे हैं हम 3 करने लगे हैं। पार्ट 3 का क्वेश्चन लिख रहा हूँ 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय x -y आयोटा और इस साइड पर क्या आ जाएगा x + y आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसी कलर से कर रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहे, ये सोल्यूशन ही है। 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर, इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा a + b होल स्क्वायर का। तो ये 3 का स्क्वायर आ गया, 4 आयोटा का स्क्वायर आ गया, 2 × 3 × 4 आयोटा आ गया। ठीक है, आगे वाले को देखें तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा -2x आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा +2y आयोटा और इस साइड पर है x + y आयोटा। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। मुझे भी नहीं है। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 16 आयोटा स्क्वायर, 2 3 6 6 4 24 आयोटा और यहाँ से ये -2x आ जाएगा, 2y आयोटा आ जाएगा और इस साइड पर x + y आयोटा। ठीक है, अच्छा लेफ्ट साइड पे भी x वाले जो आयोटा के बगैर वाले वो इकट्ठे कर लें और जो आयोटा वाले वो अलग कर लें, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ये वाला 9 इसी तरह आ जाएगा। अच्छा +16 आयोटा स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे -16 लिखेंगे और ये वाला भी आयोटा के बराबर आयोटा के बगैर है
तो ये वाला भी इसके करीब नहीं है, -2x आ गया। ठीक है, आयोटा वाले कौन कौन से हैं, ये है और ये है, ये आ जाएगा 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बताइए। गुड। 9 माइनस 16 कितना आता है, 9 7 16 होता है ना, -7। ठीक है, और ये क्या आएगा -2x, और इस साइड पर क्या है 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा। अच्छा, मैं एक और आपको टिप जहाँ पे और बताता रहता हूँ, ये बताऊं कि इक्वल्स टू को ना कोशिश करें एक सीध में ही चलाएं, वो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, और इस साइड पर आप क्या करेंगे, इस साइड से जैसे जैसे रिड्यूस होता है होने दें, अल्टीमेटली आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये क्या बनेगा, रियल पार्ट इसका क्या है, लेफ्ट साइड पे -7 -2x इक्वल्स टू x आ जाएगा। हाँ, हम ना ये आएगा। मैं बोल दिया करें ना, आ रही है समझ। अच्छा, 24 आ गया, और यहाँ पर 2y और इस साइड पर y। ठीक है, मैं कह रहा था आपको कि ये देखने में मुश्किल है, लेकिन ये उतना ही आसान है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। सही है, तो x वाले एक तरफ कर लें, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2x इक्वल्स टू -7 लिख सकते हैं। ठीक है, और x प्लस 2x कितना होता है, 3x इक्वल्स टू -7। x की वैल्यू क्या बनती है, एक मिनट -7/3। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आया तो ये देखिएगा, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ -7 इक्वल्स टू x प्लस 2x। हाँ या नहीं, लिख सकता हूँ ना, तो आप लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट पे लिख दें, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू को चेक कर लीजिएगा ये ठीक है या गलत है। मैं y करता हूँ, अगर ये ठीक होगी y भी ठीक ही आएगी इंशाल्लाह। ये 24, इसको क्या लिख सकता हूँ, y -2y इक्वल्स टू 24। यहाँ से -y की वैल्यू आती है 24, तो y क्या आएगा, -24 आएगा। ठीक है, आंसर चेक करें, अगर फर्क है तो हम इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं दोबारा। ठीक होगा वैसे, ठीक है, गुड। ये उतार लें, मैं आता हूँ 1 मिनट में, इंसुलिन वगैरह लगानी। अच्छा, अब लास्ट पार्ट करने लगे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 था, पार्ट 2 था। ठीक है, 3 - 2 आयोटा इंटू x प्लस वाई आयोटा। अच्छा, आप लोग ऐसे मजे से बैठे हुए थे, ये ट्राई कर लेते। 2 इंटू एक्स माइनस 2y आयोटा, मैं कौन सा टेस्ट ले रहा हूँ अभी, और प्लस ये एंड पे क्या लिखा हुआ है, मेरा मिस प्रिंट है, 2 आयोटा -1। ये लो। अच्छा, लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू एक्स 3x आ जाएगा, प्लस 3y आयोटा, बीच में लुकमा फिलहाल कोई ना दे, मैं गलत करूँ तो करेक्ट करवा दीजिएगा, -2x आयोटा -2y आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाए तो ये 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 आएगा। अब इधर 3x, ये भी आयोटा आ रहा है, ये भी आयोटा आ रहा है, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2y। ठीक है, और इधर वाले ये क्या बनेगा, 3y आयोटा -2x आयोटा इक्वल्स टू 2x -1 और -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक है, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोले ना बेटा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्या आएगा, अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट उसी तरह कंपेयर करने, कंपेयरिंग रियल एंड हुसैन, तक भी ठीक है बेटा, ठीक है।
रियल है इमेजिनरी पार्ट, लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है 3x प्लस 2y। अब भी तो बोलो ना, एंड बोल दिया था। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, पहले x वाला लिख लें, 3y -2 3y minus इक्वल्स टू equals to minus 4y plus 2. -4y प्लस 2। ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 से मुझ तक पहुंचा सकती हैं। अच्छा जी, इसमें x और y एक तरफ करते हैं। 3x माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। 3x माइनस 2x कितना होता है, जल्दी बताओ जल्दी। x होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2y इक्वल्स टू -1। मैं इसे भी नंबर 1 नहीं कह रहा, थोड़ी देर में कह दूंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा -2x प्लस 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 2 -2x प्लस 7y इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको मैंने 1 क्यों नहीं कहा था, क्योंकि मैं यही देखना चाह रहा था कि डायरेक्ट कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा, या चले कह देता हूँ आपके लिए, इसे 1 कह देता हूँ। एक ही मेथड लेके चलते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, इक्वेशन 1 को किसके साथ, नंबर 2 के साथ। इक्वेशन 2 के साथ नहीं, नंबर 2 के साथ, एंड एडिंग इन इक्वेशन 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा 2x, ये 4y और ये -2, और ये वाला एज इट इज आ जाएगा -2x प्लस 7y इक्वल्स टू 2। यहाँ पे किसी को कोई इशू? हाँ, ये दो कट जाएंगे, 4y और 7y कितना आ जाएगा 11y। ये दो भी कट जाएंगे, 11y इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू 0 आ गया। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या बनेगा, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू -1। यहाँ से x क्या निकलता है, यहाँ से x निकलता है इक्वल्स टू -1। ठीक है, आंसर चेक कर लें। ये आपका y क्या निकला, y निकला 0, और x क्या निकला -1। ये भी उतार लें, फिर हम बाद में गप लगाते हैं बायो के बारे में।